दोस्तों मैंने वाईफाई से रिचार्ज से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाए हैं, जैसे कि वाईफाई रिचार्ज कैसे करें पेटीएम से, वाईफाई रिचार्ज कैसे करें फ़ोनपे से, या फिर एयरटेल वाईफाई रिचार्ज कैसे करें, या फिर जियो का वाईफाई रिचार्ज कैसे करें, जितने भी वीडियो मैंने आज तक बनाए हैं उसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट रेगुलर आ रहा है कि हम टिंडा वाईफाई का किस तरीके से रिचार्ज करें। तो आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी टिंडा का वाईफाई है तो आप किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यानी आप उसे ऑनलाइन रिचार्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यानी पूरा गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले यहाँ पे टिंडा का, तो मैं आपको बता दूं कि टिंडा कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास कौन सा सिम है, तभी तो आप रिचार्ज कर पाएंगे। उसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पे टिंडा नहीं है। टिंडा एक राउटर है जिसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरनेट चला पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। यानी जिस तरीके से हम मोबाइल में सिम लगा के यहाँ पे उसका इंटरनेट ब्राउज करते हैं, यूज करते हैं, बट हम रिचार्ज किस में करते हैं, फ़ोन में नहीं करते। रिचार्ज हम सिम में करते हैं। भले ही हम बोल देते हैं कि भाई मेरे फ़ोन में रिचार्ज कर दो, तो क्या बंदा ये पूछता है कि आपका नोकिया का फ़ोन है या फिर सैमसंग का फ़ोन है या वीवो का फ़ोन है या ओप्पो का फ़ोन है? नहीं, वो बंदा पूछता है कि आपका कौन सा सिम कार्ड है और आपका क्या नंबर है। उसी तरीके से आपके पास टिंडा का वाईफाई रूटर है, यानी टिंडा में कहीं भी रिचार्ज नहीं होगा। यानी आप सोच रहे हैं कि टिंडा में रिचार्ज होगा, बिल्कुल नहीं। वो एक माध्यम है आपका इंटरनेट ब्राउज करने का, इंटरनेट चलाने का। आपको यहाँ पे पता करना चाहिए कि आपका यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है। यानी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वीवो का या फिर ओप्पो का फ़ोन ख़रीद रखा है और मुझे रिचार्ज करना है, मेरे सिम में रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो क्या मैं दुकान में जाऊंगा और बोलूँगा कि भाई मेरा ओप्पो का फ़ोन है, मुझे रिचार्ज कर दो 100 रुपये का, 200 500 का? तो क्या वो रिचार्ज करेगा? नहीं करेगा। वो सबसे पहले बोलेगा कि आपका कौन सा सिम कार्ड है। अगर मुझे नहीं पता होगा कि मेरे फ़ोन में कौन सा सिम कार्ड है, तो मैं किसी से चेक करवाऊंगा या फिर उस बंदे को दूंगा, या फिर मैं ही किसी न किसी तरीके से चेक करूंगा, सिम को निकालूंगा फ़ोन से, या फिर किसी से पूछूंगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे पता करना है। टिंडा का आपका वाईफाई रूटर है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मान लीजिए पहले एयरटेल गीगा फाइबर चलता था, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए एयरटेल गीगा फाइबर का वाईफाई आप लगवा रहे हैं, लेकिन आपको एलजी का वाईफाई रूटर मिलता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एयरटेल गीगा फाइबर का यहाँ पे आज से 1-2 साल पहले लगवाते वाईफाई, मेरे दोस्त ने भी लगवाया था, तो उसको एलजी का वाईफाई रूटर मिला था। तो क्या वो एलजी में रिचार्ज करवाएगा? बिल्कुल नहीं। वो रिचार्ज किस में करवाएगा? एयरटेल गीगा फाइबर में, यानी एयरटेल उसका सर्विस प्रोवाइडर है। उसी तरीके से टिंडा कोई वाईफाई नहीं है। टिंडा बस एक वाईफाई रूटर कंपनी है जो कि यहाँ पे वाईफाई रूटर बनाता है। और सर्विस प्रोवाइडर का पता कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने वाईफाई को रिचार्ज कर पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि आपने टिंडा का जो वाईफाई लगवाया है वो डायरेक्ट कंपनी से लगवाया है या फिर आपके एरिया में कोई लोकल प्रोवाइडर होता है, कोई भी एक केबिन सा ओपन होता है, वहाँ पे जाके आपने लगवाया है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले क्या चलता था, केबल सिस्टम चलता था। पहले एक सर्विस प्रोवाइडर होता था, उसको आप 200 रुपये देते थे, आपको सारे चैनल देते था बिल्कुल एकदम आसानी से। यानी उसके पास एक नेटवर्क होता था, वो खरीद के रखता था, और उतने में वो कितने बंदों को, बहुत सारे बंदों को अपने पूरे एरिया में वो प्रोवाइड कर देता था और वो बहुत सारा पैसा बचाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डिश टीवी आ गया। जैसे टाटा स्काई का, डिश टीवी का, यानी अलग अलग डायरेक्ट आप कंपनी से उस डिश टीवी को खरीद के आप पर्सनल लेके यहाँ पे वो कर सकते थे। यानी जैसे मान लीजिए आपने डिश टीवी लगा लिया तो डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से उसको रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए पहले केबल सिस्टम चलता था, तो क्या केबल सिस्टम को आप रिचार्ज कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि केबल सिस्टम का पैसा आपको उसको देना होता था जो यहाँ पे ब्रोकर होता था, यानी आपके एरिया में उसको देना होता था। तो इसी तरीके से आप पहले पता कीजिए कि आपने जो वाईफाई लगवाया है या डायरेक्ट कंपनी से लगवाया है या फिर कोई लोकल प्रोवाइडर से। तो अगर लोकल प्रोवाइडर से आपने लगवाया है तो आप डायरेक्ट उसका रिचार्ज नहीं कर सकते, आपको लोकल प्रोवाइडर को ही पैसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट लगवा रखा है कंपनी से, तब आप उसका रिचार्ज कर सकते हैं। तब आपको बस पता करना है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है। कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो भी लगाने आया होगा तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होगा, पर्ची मिला होगा या फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो वहाँ से उसे कॉल करके पता कीजिए
कि हमारा कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, हमें रिचार्ज करना है। लेकिन इसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो बस आप सर्विस प्रोवाइडर का पता कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि उसका किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसके बारे में पूरा डिटेल पता चल गया होगा। फिर भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।